हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 11 फरवरी है और बुधवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे विश्व की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें और पूरे 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और सरकारी योजना से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं। आइए 11 फरवरी की खबरों पर नजर डालते हैं। और आज का पंचांग में हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है भाई। नौमी तिथि जो आपका रहने वाला है 9:59 तक रहेंगे, यानी कि 10 बजे तक रहेंगे। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएंगे। तो कहीं भी यात्रा करने से पहले जरूर पंचांग देखें। हर दिन आप लोगों के लिए पंचांग लेकर हम आते हैं और यहां पे जरूरी होता है। तो आप लोगों से निवेदन है, सारे लोगों से पूरी खबरों को देखें। चलिए पूरी खबरों को एक एक करके देखें। इससे पहले आज का इतिहास को देख लेते हैं। आज का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं 1933 में गांधी जी ने हरिजन वीकली प्रकाशन शुरू किया था, यानी साप्ताहिक। और 1922 में चाइना को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 9 देशों ने वाशिंगटन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। आज ही के इतिहास में 11 फरवरी की खबरों में भाई ये सारी चीजें। चलिए खबरों को देखते हैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के साइन क्यों नहीं? कांग्रेस ने बताई है वजह भाई। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा, जिस पर 118 सांसद ने हस्ताक्षर किए हैं। राहुल गांधी ने साइन नहीं किया है। नोटिस के बाद बिरला ने सदन की कार्रवाई नहीं चलाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है यहां पे। अगली खबर, भारत यूएस ट्रेड डील से किसे कितना होगा फायदा? व्हाइट ने जारी किया है फैक्ट शीट भाई। देख सकते हो यहां पे खबरें आ रही है। व्हाइट हाउस ने भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप प्रशासन के अनुसार इस समझौते अमेरिका उत्पादों के भारतीय बाजार खुल गया। अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर अब 18% पर सहमत हो हुआ है। तो देख सकते हो अगली खबर, राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच। जनरल नरवणे की बुक लीक ने कई हस्तियों को डाला है यहां पे। देख सकते हो जनरल एम नरवणे की किताब लीक कैसे हुई, इस पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खंगाला जा रहा है कि जिस किताब को छापने की इजाजत नहीं थी वह राहुल गांधी संसद से लेकर कैसे पहुंचे, सोशल मीडिया में इसे किसे ने फैलाई, इसे छापने को लेकर लोगों के हाथ में पहुंचने तक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, जांच शुरू कर दी गई है। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबर है कॉपीराइट को लेकर के यहां। अगली खबर, टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी खबर, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। और देखें क्या क्या बदल रहा है भाई। तो देख सकते हैं इसको लेकर चैनल पर वीडियो भी आया है। नए नियम आयकर विभाग अधिनियम 2025 के अनुसार बदल गए। 1 अप्रैल से लागू होंगे। नई व्यवस्था के तहत ITR फॉर्म पहले जैसा भरा होगा। फॉर्म जो है भरते वक्त करदाता को देखना होगा कहीं ना कोई संशोधन तो नहीं करना है। तो यह सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और अगली खबर, EPFO का नया मोबाइल ऐप UPI के जरिए मिनटों में निकाल सकेंगे PF का पैसा। ये खबरें आ रही है भाई। और देखिए कर्मचारी निधि संगठन EPFO का नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिससे PF से जुड़ी सेवाएं आसान और तेज होगी। यह ऐप मार्च अप्रैल 2026 तक आ सकता है। इसकी मुख्य खासियत होगी सदस्य UPI के माध्यम से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सके, जिससे क्लेम प्रक्रिया काफी सरल होगी। यह ऐप उमंग से अलग होगा और सीधे बैंक खाते से लिंक होगा। तो यह सबसे बड़ी अगली खबर, बिहार में भावुकता ही नहीं नेताओं कार्यकर्ताओं का टास्क भी देगी बीजेपी। यहां पे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना दौरे पर आते हैं और यहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कार्यकर्ता को बड़ा टास्क दे गए हैं। उनके भावुक कर देने वाले भाषण बंगाल चुनाव की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से झलक आ रही है। तो ये बीजेपी के अगली खबर, बिहार में नीट छात्रा दरभंगा रेप केस पर आरजेडी का विधानसभा से बाइकआउट। मंत्री बोले विपक्ष कंफ्यूज है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में 10 फरवरी की शुरुआत में ही विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्षीय राजद कांग्रेस CM नीतीश कुमार से पटना नीट छात्रा केस और दरभंगा रेप मर्डर केस पर जवाब मांग रहे हैं भाई। बहुत बड़ी खबरें यहां आ रही है बिहार से, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, SC/ST एक्ट के नाम पर जुल्म की कहानी सुन डिप्टी CM विजय सिन्हा हुए भावुक। अफसरों को दिया है जांच का आदेश। बिहार की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सामने पीड़ित युवक SC/ST एक्ट के तहत कथित दुरुपयोग की दर्दनाक दस्ताना बयां की। कानून की चौखट पर इंसाफ मांगते हुए युवक फुट फुट कर रोते आवाज में माहौल को बेझिल कर दिया भाई। देख सकते हो। चलिए अगली
खबर, बिहार में मुखिया को 60 दिनों में मिलेगा बंदूक का लाइसेंस, सम्राट चौधरी का विधानसभा में ऐलान। भाई देख सकते हो, बिहार में मुखिया, सरपंच समेत अन्य पंचायतों के प्रतिनिधि को 60 दिनों के भीतर हथियार का लाइसेंस मिल जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में संबंध में गृह विभाग के जरिए सभी जिलों के डीएम को निर्देश देने की बात कही है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है यहाँ पे लाइसेंस को लेकर के। अगली खबर यहाँ पे सरकारी योजना से रिलेटेड, भाई सारी खबरें लेकर हम आप लोगों के लिए आते हैं। बोकारो पावर सप्लाई लिमिटेड में बीई बीटेक वालों के लिए भर्ती है, 1,80,000 तक का वेतन है। तो देख सकते हो सैलरी को। बोकारो पावर सप्लाई स्टील कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर भर्ती चल रही है। संबंधित विषय में बीए बीटेक वाले आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहेगी। चयन सीबीटी के और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर, मतलब सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। और अगली खबर, यूएस की करोड़ों की जॉब छोड़ भारत लौटी टेकी, बताया इंडिया की लाइफ क्यों है सबसे बेहतर। भाई अक्सर माना जाता है अमेरिका में हाई फ्लाइंग नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाए, लेकिन एक बार भारतीय टेकी की कहानी बिल्कुल पलट गई। उज्जवल चड्ढा ने बताया कैसे माइक्रोसॉफ्ट में अपनी यहाँ पे जो है देख सकते हो $2.5 लाख सालाना की नौकरी छोड़कर अमेरिका से भारत लौटना उनके जीवन का सबसे बड़ा अपग्रेड साबित हुआ। चड्ढा ने एक्स पोस्ट में लिखा अमेरिका से भारत आना चाहते हैं लोग। भाई चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र में 70,000 पदों पर महाभर्ती का ऐलान है। नए तरीके से दी जाएगी सरकारी नौकरी। महाराष्ट्र सरकार ने 70,000 से अधिक पदों पर महाभर्ती की घोषणा की है। सरकार नए भर्ती सिस्टम के जरिए चरणबद्ध तरीके से भर्ती अभियान चलाएगी। इनमें लगभग 50,000 पद महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस द्वारा भरे जाएंगे। भाई तो ये खबरें आ रही है। चलिए अब अगली खबर, सरकार को नोटिस दिए बिना हुए हम आदेश नहीं दे सकते, पाक कोर्ट ने खारिज की इमरान खान से मुलाकात की मांग। देख सकते हो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मुलाकात की मांग अर्जी खारिज कर दी है। कहा कि सरकार को नोटिस दिए बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने हालांकि इस मांग पर सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई का जो है मंगलवार तक टाल दिया। मुख्य न्यायाधीश आहा अफरीदी ने कहा अर्जी की सुनवाई योग्य होने पर अहम फैसला होगा और इससे जुड़े मामले अन्य अदालतों में भी जाएगी। चलिए अगली खबर, भारत पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के मैच होने से खुश है श्रीलंका। 1996 की घटना का किया है जिक्र। भाई श्रीलंका के राष्ट्रपति अनूर कुमार दिसायनाके ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बायकॉट से पीछे हटने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का धन्यवाद किया। बांग्लादेश और श्रीलंका की अपील के बाद पाकिस्तान ने रुख बदला। इससे 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबला शेड्यूल को लेकर के यहां पे बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, चांदी अब 1.63 लाख सस्ती। आज सुनते ही 5500 रुपये फिसलिए सोना भी धड़ाम। देख सकते चांदी की कीमतों एक बार फिर भरभरा कर टूटी है। मंगलवार को सोना चांदी दोनों कीमतें गिरावट के साथ खुली है। सस्ती हो गई सिल्वर प्राइस, अब अपने हाई लेवल से 1.63 लाख रुपए से ज्यादा कम हो गया। भाई देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट, यहां पे सस्ती हो चुकी है सोना। और देखिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया है भाई, लाइक कर दो, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और घंटी को नहीं बजाया तो बजा दो, और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, आप लोग भूल जाते हो, और सब्सक्राइब कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब खबरों को देखते हैं। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि, मेधावी बेटियों को स्कूटी। चुनावी साल से पहले योगी सरकार के बजट में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार 11 फरवरी को अपना 10वां बजट पेश करेगी, यानी आज ही। चुनावी साल होने की वजह से सरकार अपने अधूरे वादे को इस बजट में पूरा करने की कोशिश। बताया जा रहा बजट में शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि और बजट में घोषणा हो सकती है बहुत सारी चीजें। तो आज ही बजट यूपी का पेश होने वाला है। अगली खबर, यूपी में ओबीसी का मिशन, पंचायत गांव-गांव बिछाया जा रहा है। भाई 121 सदस्यीय कमेटियों का देख सकते हैं। यूपी के पंचायत चुनाव के लिए असुद्दीन ओबीसी की पार्टी AIMIM के मिशन ने 121 के साथ गांव-गांव में किलाबंदी शुरू कर दी। हर ग्राम पंचायत में 121 सदस्यीय कमेटियों का बनाकर बूथ मजबूत किए जा रहे। एक तरफ शौकत अली जमीन पर संगठन को धार दे रहे, वहीं अकबरुद्दीन ओबीसी ने भी सीएम योगी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट। चलिए अगली खबर, यूपी को मिलेगी 2 नए विश्वविद्यालयों की सौगात। इन 2 जिलों में खुलेंगे संस्थान। भाई देख सकते यूपी को उत्तर प्रदेश सरकार भदोही और शाहजहांपुर में 2 नए विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। बजट सत्र से पहले इससे संबंधित अध्यादेश विधानमंडल में पेश किए जाएंगे। शाहजहांपुर में सुक नंदा विश्वविद्यालय और भदोही में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नगर
निगम और नगर पालिका आदेशों से यहाँ पे। चलिए अगली खबर, रेलवे के इस शेयर में तूफानी तेजी है, बाजार खुलते ही रॉकेट बना भाव, ऑर्डर मिलने का असर है भाई, देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। शेयरों में इस तेजी के पीछे का एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल कंपनी को पश्चिमी मध्य रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है और रेल टेल को रेलवे ने 454.95 करोड़ का स्वीकृति मिला है, जिसके तहत यह प्रोजेक्ट 24 सितंबर 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। देख सकते हो भाई, ये अपडेट निकल कर आ रही है। और अगली खबर, एक साल में 22 लाख शिकायतें और 2 साल में हुई दुगुनी, पढ़िए डिजिटल फ्रॉड के चौंकाने वाले आंकड़े भाई। देख सकते हो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ से अधिक की डिजिटल फ्रॉड को सीधे डकैती करार दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर रोक लगाने के लिए मानक संचालन किया है और यहाँ पे एसओपी बनाने कहा है। डिजिटल धोखाधड़ी के मामले 2022 में 10.29 लाख से बढ़कर 24 में 22.68 लाख हो गया था, समझ सकते हो। और अगली खबर, पाकिस्तान तुर्की की चुगलबंदी, पीएम मोदी की इजराइल यात्रा, भारत की क्या है रणनीति भाई। देख सकते हो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर 19 फरवरी को वाशिंगटन में बोर्ड ऑफिस की पहली बैठक हो रही है। भारत इस बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है, लेकिन आगे के लिए रणनीति अहम हो सकती है। भारत इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, ये खबरें आ रही है। चलिए अगली खबर, युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बिहार में 1.5 लाख रिक्त पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया भाई। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बिहार से। बिहार में 1.5 लाख अधिक पदों पर जल्द भर्ती होगी, जिसकी अधिसूचना भेजी जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेंद्र ने बताया। और देखिए यहाँ पे अप्रैल 2020 में अब तक लगभग 9.84 लाख लोगों को रोजगार विभाग की पहली बार आईएसओ प्रमाणिक भी किया मिला है, जो कि प्रतिष्ठा दर्शाता नागरिकों सेवाओं को शिकायतें निवारण होता है। चलिए अगली खबर, बिहार पुलिस के लिए नो रील्स पॉलिसी, ऑन ड्यूटी मोबाइल चलाया तो नपेंगे पुलिस कर्मी। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है। बिहार महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट करते हुए कहा, ड्यूटी के समय मोबाइल का अनावश्यक इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने वर्दी में ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर रील देखने या बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त जो है रुख अपनाया है। यह बहुत बड़ी खबर है। चलिए अगली खबर, नेट बैंकिंग चलाने की दी सलाह, ठगों ने खाते से उड़ा लिए लाखों रुपए, बचाव के लिए इन पर ध्यान रखें। देखिए साइबर ठगों ने फतेहगढ़ साहिब के एक आड़ती और उसकी पत्नी के बैंक खाते से 25 लाख रुपए उड़ा लिए। ठगों ने बैंक कर्मचारी बनकर नेट बैंकिंग में मदद का झांसा दिया, जिससे वो पीएनबी और एचडीएफसी बैंक से पैसे निकाल लिए। घटना जून 2025 की है, जिसकी शिकायत 8 महीने बाद दर्ज हुई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू कर दिया। लोगों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसको लेकर। चलिए अगली खबर, रिटायरमेंट के 1.10 लाख करोड़ रुपए डूबे, बैंकिंग प्रोफेशनल को व्हाट्सएप ग्रुप में फंसा दिया भाई। देखो पंजाब नेशनल बैंक से डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए दिनेश शर्मा के साथ 1.10 लाख करोड़ की ठगी हुआ है। एस्क्रो ने अच्छे रिटर्न का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाया। दिनेश को पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और उन्हें अच्छे रिटर्न दिखाए, इस पर भरोसा किया। गलती के कारण उनके अकाउंट से 1.10 लाख रुपए चले गए भाई, तो सतर्क रहे। अगली खबर, गाजीपुर में यूनियन बैंक शाखा में घुसे बदमाशों ने एटीएम और लॉकर को तोड़ा भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। यहाँ पे गाजीपुर के यूनियन बैंक झटोरी शाखा में यहाँ पे बदमाशों ने पड़ोसी के खाली मकान से दीवार काटकर घुसपैठ की और उन्होंने एटीएम और ताले तोड़कर प्रयास किया, लेकिन लॉकर में असफल रहे। बदमाश कुछ नकदी, सीसीटीवी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। अगली खबर, यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ धनराशि, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है कार लोन 0.30% सस्ता हुआ। देखिए कर्मचारी भविष्य निधि और अंशधारक इस साल अप्रैल से नए मोबाइल फोन ऐप के जरिए यूपीआई के पीएम की राशि सीधे निकाल सकेंगे। साथ ही पासबुक समेत अन्य सेवाओं को भी लाभ उठा सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ का निश्चित हिस्सा सुरक्षित कर दिया, जबकि हिस्सा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए निकासी के लिए उपलब्ध होगा भाई।